बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। कराची में लहूलुहान कर देने वाला एक इंतखाबी अमल आज हमने देखा है। इस इंतखाबी अमल में एक शख्स की जान गई, सैफुद्दीन उसका नाम, और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी का वो कारकुन। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। सैफुद्दीन जो जान से गया वो किसका कारकुन था, हमारे यहाँ इस पर भी सियासत हो रही है। और अब जान से जो गया उसको दो जमातें अपना कारकुन कह रही हैं। माजरा क्या है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस इंतखाबी अमल में एक चीज़ हमारे सामने खुल कर आई कि अब जो 20 नशिस्तों का पंजाब में इंतखाब होना है, जो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, उसका इन्हिसार उन 20 नशिस्तों पर है। और फिर उन 20 नशिस्तों का फैसला अगर हमजा के खिलाफ हो गया तो शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। पंजाब गया तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। यहाँ पंजाब में काफली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत। तो शहबाज शरीफ क्या रह जाएगा? शहबाज शरीफ रह जाएगा 26 किलोमीटर इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म, और फिर हुकूमत चल नहीं सकती, फिर इंतखाबी अमल में घुसना पड़ेगा। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो कराची का इंतखाब है, इसने एक बात साफ की है। एक सियासी जमात को कराची के इस इंतखाब में खुलकर पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। वो जमात ठप्पे लगा रही थी। ये मैं आपको इल्ज़ाम की सूरत में नहीं बता रहा, मैं आपको मौके पर मौजूद 3 रिपोर्टर्स से सवाल जवाब करने के बाद बता रहा हूं। मौके पर मौजूद 3 रिपोर्टर्स से मुख्तलिफ मामलात पर मैंने इस हवाले से सवाल जवाब किए, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो जमात ठप्पे लगा रही थी। इस इंतखाबी अमल का नतीजा नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन नंबर 51 वहां पर हंगामाराई हुई, वहां पर लड़ाई हुई, मारकुटाई हुई, और वहां पर तोड़फोड़ हुई, और जो बैलेट बॉक्सेस थे वो तोड़ दिए गए। उसके बाद ठप्पे भी लगे और वोट जाया भी हुए। तो इसलिए उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा रोका गया है। तो इसका मतलब है पूरे हल्के का नतीजा अभी रुक जाएगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। गोगी जान गई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर टीएलपी और एमक्यूएम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एमक्यूएम पाकिस्तान, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। यहां एमक्यूएम ऐसे जीती थी 2018 में कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कुछ 15 वोटों से, 11 वोटों से हमें पीछे नजर आ रही है। जैसे जैसे 309 मुकम्मल पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब तो खैर नतीजा 308 का आएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो हमारे सामने दिलचस्प होती जा रही है। कभी 6 वोटों का फर्क, 2 वोटों का फर्क, फिर 11-12 वोटों का फर्क। इंतहाई टाइट ये कॉन्टेस्ट जारी है, और इसमें टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आगे है। पाक सरजमीन पार्टी का कारकुन सैफुद्दीन मारा गया, और सैफुद्दीन को गोली लगी। इसके अलावा फायरिंग काफ़ी हुई। यहाँ कुछ 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं। और जो सैफुद्दीन मारा गया है, सैफुद्दीन के मारे जाने के बाद क्या हुआ? यहाँ कहा गया कि सैफुद्दीन कारकुन है टीएलपी का, ये पाक सरजमीन पार्टी का कारकुन था। ये मैंने तमाम लोगों से मौके पर मौजूद कंफर्म भी कर लिया। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि ये हमारा कारकुन था, झूठ बोल रही है पीएसपी। लेकिन मैं इस बात को कंफर्म करने के बाद आपको बता रहा हूं कि ये कारकुन था पाक सरजमीन पार्टी का। गो कि पाक सरजमीन पार्टी मुकाबले में 5वें नंबर पर है। शोर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत किया, लेकिन नंबर है उनका 5वां। पहले पे टीएलपी, दूसरे पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तीसरे पे मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी आफाक साहब वाली, चौथे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5वें पे मुस्तफ़ा कमाल। एक नशिस्त नहीं है कौमी असम्बली में, एक नशिस्त नहीं है सूबाई असम्बली में। और मुस्तफ़ा कमाल को भी किनकी सपोर्ट हासिल थी? कराची के रहने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। इस इंतखाबी अमल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दूसरे नंबर पर है 10-11 वोटों से। मेरे बड़े दोस्त हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये पूरा सिस्टम, क्योंकि मुत्तहिदा इनकी इत्तेहादी है, सिंध में नाम नेहाद इत्तेहादी है, वहां पे काम चल रहा है, अभी चीजें सेट हो रही हैं, तो ये मुकम्मल इत्तेहादी बन जाएंगे। और मरकज में ये मुकम्मल इत्तेहादी हैं।
तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, खुल के सपोर्ट कर रहा था। मौके पर मौजूद तीनों रिपोर्टर्स ने यह बात बताई और ठप्पे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से लगवाए गए हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। टीएलपी के लोग भी और पीएसपी के लोग भी इन्होंने नाकाम बनाया, वगरना इंतजामिया का ख्याल था कि मुत्तहिदा को जितवाएंगे इत्मीनान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया इस इंतखाबी अमल का कि ये इंतखाबी अमल जो है इसमें जाके क्या करना है, हम इस हुकूमत को ही नहीं मानते। लेकिन यहां पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसे ये सिस्टम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए मैं अब आपके सामने एक ट्वीट रखने जा रहा हूं। ये ट्वीट किया गया है बहुत ज़्यादा अहम मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर पाशा साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है, आज कराची के हल्का NA 240 में सरेआम धांधली हुई, वीडियोस मौजूद हैं कैसे एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं भी इलेक्शन कमीशन नजर नहीं आया। अगले इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए करवाए गए तो इमरान खान रोएंगे। अगले इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए करवाए गए तो इमरान खान रोएंगे। खान साहब को चाहिए कि ECP के दफ्तर के बाहर रोजाना धरने दें। यह कहना है मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर पाशा साहब का। इस वक्त इस इंतखाबी अमल पर जो पंजाब में अभी होना बाकी है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, हर तबका जिंदगी के लोगों को। और यह कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी है धांधले की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह से हराने की। मगर इस वक्त जो हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बाकी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और टैक्सेस की भरमार, और अभी ये बजट के फिगर्स जो हमें बताए गए थे कि नाम नेहाद ड्रामेबाजी ही थी, यहाँ रिलीफ दिया गया है, वो फिगर्स जो हैं वो आप देखिएगा बदलेंगे और ये 12 लाख से नीचे आएंगे। 12 लाख से नीचे आकर कुछ 7-8 लाख वाले लोगों पर भी टैक्स लगाएंगे। ये मजीद टैक्स लगाएंगे। IMF ने कहा है कि डू मोर, और ये करेंगे। इस हुकूमत को करना पड़ेगा। मरियम ने वैसे ही कह दिया है, वी हैव, वी विल, वी कैन, तो ये फिर करेंगे। इन्होंने किया था कबाड़ा, ये करेंगे कबाड़ा। ये मैं खुल के आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का कोई इरादा नहीं है किसी भी सूरत एक आम आदमी को रिलीफ देने का। लेट गए। हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर हम रूस से सस्ता तेल लेंगे तो हम पर पाबंदियां लग सकती हैं। जिन्हें अमेरिका खा जाएगा आपको, इंडिया पे नहीं लगा रहा। यूरोप आधे से ज्यादा ले रहा है रूस से तेल, उन पे नहीं लगा रहा। बांग्लादेश ने तेल ले लिया, और मैं तो कहता हूं फिटे मुंह श्रीलंका ने तेल ले लिया रूस से, हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। ये लोग हमें बता रहे हैं। ये वही हसन इकबाल साहब हैं जो कह रहे थे चाय की प्यालियां कम कर दें। ख्वाजा आज़म कह रहे हैं 2 सालन पकाते हैं, 1 सालन पका लें। गरीब आदमी सालन नहीं पका सकता, और ये लोग कह रहे हैं सालन पका लें 2 की जगह 1। और हसन इकबाल साहब आज रिपोर्टर्स ने उनको सवालात करके अच्छा खासा आईना दिखाया। जब वो आए उनके साथ एक आगे पायलट बाइक पर, फिर उसके बाद 5 गाड़ियां उनके प्रोटोकॉल में। लोगों ने कहा यह सादगी और ये किफायत क्या रही है, ट्रैफिक बंद करवा के एक वफाकी वजीर अगर ये करवा रहा है तो बाकी लोग क्या करवा रहे होंगे इस हुकूमत के साथ, लोगों के साथ, आप अंदाजा कर लीजिए। शीरी मजारी साहबा के बारे में एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं इंतखाबात जब होंगे इन 20 नशिस्तों पर पंजाब की, तो हम इस पर दोबारा भी बात करेंगे। मैं इस पर कुछ चीज़ें रिसर्च के तौर पर कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा। लेकिन शीरी मजारी साहबा के बारे में एक बात कही जा रही है कि शीरी मजारी साहबा ने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इंतहाई ख़तरनाक कलमात अदा की। कहा यह जा रहा है कि शीरी मजारी साहिबा ने कहा कि ये लोग 3 घंटे तक एबटाबाद में उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन होता रहा, उसका तो इनको पता नहीं चला, साजिश का खाक पता चलेगा। शीरी मजारी साहिबा ने ट्विटर पे आकर बता दिया है कि उन्होंने ये नहीं कहा, ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग दुनिया न्यूज़ में थे और तब जब ये ऑपरेशन हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था, हम जानना चाहते हैं वो कैसे यहां आया था, वो यहां किसकी इजाजत से रह रहा था, वो किसके पासपोर्ट पर आया था, सरहद पे किसका पहरा है और वो किसके पासपोर्ट पर आया था। ये यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था। अब भी यूसुफ रजा गिलानी ने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के मामले पर हम बात नहीं करते, उनको लाने का फैसला कहीं और किया जाएगा। ये यूसुफ रजा गिलानी है जो कह रहे हैं उनको लाने का फैसला कहीं और किया जाएगा। ये वही हैं जिनका बेटा पकड़ा गया था स्टिंग ऑपरेशन में, और ये अपने अब्बा जान के लिए जाली वोट खरीद रहे थे। लेकिन इसी सिस्टम ने उनके जाली वोटों को भी असली करार दे दिया था
और उनकी जीत पर ठप्पा लगा था, जैसे आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ठप्पे लगे हैं लांढी के कराची के ज़िमनी इंतखाब में। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ करना पड़ेगा, वगरना यह सिलसिला रुकेगा नहीं, बढ़ेगा और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बाकी मईशत की क्या बात करें, इन हालात की क्या बात करें, जो चीज़ें हमारे सामने उनकी क्या बात करें, क्योंकि देखिए डॉलर 209 तक पहुंचा है। स्टॉक मार्केट हर नए दिन के साथ हमें कहानी सुना रही है अबतरी की, और मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अभी और बढ़ेगा, वी हैव टू डू मोर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।